मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। पिछली क्लासेस में मैं आपको कोरल ड्रॉ के बारे में तमाम ज़रूरी इंफॉर्मेशन दे चुकी हूँ और आज की इस क्लास से हम टूल्स को सीखना शुरू करेंगे। और अगर मैं टूल बार की तरफ आऊं तो सबसे ऊपर जो पहला टूल हमें नजर आ रहा है वो पिक टूल है। पिक का मतलब है उठाना और पिक टूल डिफरेंट ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए यूज होता है। वो ऑब्जेक्ट चाहे हम कोरल ड्रॉ में क्रिएट करें या फिर इंपोर्ट करके लेके आए, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसे उठाएंगे। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दो टूल हमारे पास मौजूद हैं, एक रेक्टेंगल टूल और दूसरा इलिप्स टूल। तो आज की इस क्लास में मैं रेक्टेंगल टूल पे बात करूंगी और इसके बाद आने वाली क्लास में मैं इलिप्स टूल पे बात करूंगी। उसके बाद हम पिक टूल की तरफ आएंगे। वैसे तो इनके अलावा भी काफी टूल मौजूद हैं जिनसे हम डिफरेंट शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं रेक्टेंगल टूल की तरफ आती हूँ तो यहाँ ये छोटा सा एरो नजर आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास इसमें दो टूल मौजूद है, रेक्टेंगल टूल और 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। तो आज की क्लास में हम इन्हीं दो टूल्स को सीखेंगे। और अगर मैं रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करती हूँ तो मेरे माउस के कर्सर के साथ एक छोटा सा बॉक्स आ जाता है और मैं जहां पे भी अपना रेक्टेंगल बनाना चाहती हूँ वहां पे मैं अपने माउस के कर्सर को प्रेस करूंगी और प्रेस करते हुए ड्रैग करूंगी तो मेरा रेक्टेंगल बन जाएगा। और अगर मैं अपने रेक्टेंगल की हाइट और विड्थ एक जितना रखना चाहती हूँ तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करूंगी तो मैं चाहे छोटा रेक्टेंगल बनाऊं या बड़ा रेक्टेंगल बनाऊं, ये मुझे एक स्क्वायर बॉक्स बना के देगा और इसकी हाइट और विड्थ एक जितनी होगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे रेक्टेंगल की हाइट और ये हमारे रेक्टेंगल की विड्थ है और ये एक जितनी है। और अगर मैं अपने रेक्टेंगल को ड्रॉ करते वक्त कंट्रोल की प्रेस नहीं करती तो हमारे रेक्टेंगल की हाइट और विड्थ डिफरेंट होगी। हाइट ज्यादा रह सकती है या विड्थ ज्यादा रह सकती है। ये उसी पोजीशन में बनेगा जिस पोजीशन में मैं इसको ड्रैग करूंगी। अब आप यहां से इसकी हाइट और विड्थ को देख सकते हैं। इस वक्त इसकी विड्थ ज्यादा और हाइट कम है। अब इसमें से मैं एक रेक्टेंगल डिलीट कर देती हूँ और अपने दूसरे रेक्टेंगल की तरफ आती हूँ। ये मैंने आपको सिंपल एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना बताया कि आप अगर स्क्वायर लेना चाहते हैं तो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और अगर आप रेक्टेंगल लेना चाहते हैं तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसमें कलर फिल करना चाहते हैं तो आप इस कलर पैलेट से कलर फिल कर सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर फिल करना है तो आप लेफ्ट क्लिक करेंगे और आपका कलर फिल हो जाएगा। जैसे अगर मैं ये ग्रीन कलर फिल करना चाहूं तो मैं इस पे लेफ्ट क्लिक करूंगी तो इसमें ये कलर फिल हो जाएगा और नीचे आपको कीज में भी नजर आ रहा है। और अगर मैंने इसकी आउटलाइन चेंज करनी है तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगी तो इसकी आउटलाइन चेंज हो जाएगी और ये रेड आउटलाइन आपको नजर आ रही है। और अगर मैंने इसके फिल को खत्म करना है तो मैं इस पे लेफ्ट क्लिक करूंगी तो इसकी फिलिंग खत्म हो जाएगी। देखिए, हम जिस कलर पे सिलेक्ट करते हुए क्लिक करेंगे वो कलर फिल हो जाएगा। लेफ्ट क्लिक से इसमें फिल हो जाएगा और राइट क्लिक से इसकी आउटलाइन में फिलिंग आएगी। और अगर हमने इसके अंदर की फिलिंग को खत्म करना है तो ये जो क्रॉस आपको नजर आ रहा है इस पे अगर हम लेफ्ट क्लिक करते हैं तो हमारे अंदर की फिलिंग खत्म होती है और अगर राइट क्लिक करते हैं तो हमारी आउटलाइन खत्म होती है। उसके बाद हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले जो चीज हमें शो हो रही है वो है ओरिजिन। ओरिजिन में हमें ये चीज शो हो रही है कि ये एक्स और वाई एक्सिस से कितने फासले पे है। हमारे पेज की वर्टिकल साइड वाई एक्सिस और जबकि हॉरिजॉन्टल साइड एक्स एक्सिस है। और इस हिस्से में ये चीज शो हो रही होती है कि एक्स और वाई एक्सिस पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे मौजूद है। जैसे अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको मूव करती हूँ तो अब देखिए, अगर मेरा ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है तो वो मूवमेंट वहां शो हो रही है और अगर वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है तो वो मूवमेंट शो हो रही है। और उसके बाद नेक्स्ट आऊं तो ये हमारे ऑब्जेक्ट की विड्थ और हाइट है। यहाँ हमारे ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट और जितनी विड्थ है वो शो हो रही है। मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ कर ड्रैग करूं तो आप देखिए जस्ट मेरी विड्थ चेंज हो रही है, हाइट वही है। और अगर मैं इसको
यहां से पकड़कर इसकी हाइट को ज्यादा करूं तो वहां हाइट चेंज हो रही है, विड्थ चेंज नहीं हो रही। उसके बाद यहाँ हमारे ऑब्जेक्ट की स्केलिंग है। जब हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो वो 100% पे शो हो रहा होता है, लेकिन बाद में अगर हम उसको छोटा करते हैं तो वो 100% से कम हो जाता है, और अगर हम उसको बड़ा करते हैं तो वो 100% से ज्यादा हो जाता है। जैसे अगर मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को यहां से पकड़कर ड्रैग करूं और उसके बाद छोड़ूं तो देखें 125.7% बड़ा हो गया, पहले यहाँ पे 100% था। और अगर मैं इसके साइज को छोटा करती हूं तो आप देखें यहाँ 52% आ रहा है, अब ये 100% से कम हो गया। और यहाँ पे वो स्केलिंग शो होती है कि क्रिएट करने के बाद हमने अपने ऑब्जेक्ट में क्या चेंजिंग की है। मैं कंट्रोल जी से वापस इसे 100% पे ले आती हूँ। उसके बाद मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करने के हवाले से आपको बता देती हूँ। जैसे ही आप बाहर क्लिक करते हैं तो इसकी सिलेक्शन खत्म हो जाती है, और अगर आप इसके दरमियान में क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। आपको इसकी आउटलाइन पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर आपने इसमें कलर फिल कर रखा है तो आप इसके अंदर क्लिक करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, और अगर मुझे अपने ऑब्जेक्ट को एक उसी प्रोपोर्शन में बड़ा और छोटा करना है कि जिस तनासुब से हमने इसकी विड्थ और हाइट लेकर इसको ड्रैग किया है उसी तनासुब से ये बड़ा और छोटा हो, तो फिर मैं ये कॉर्नर वाले नोड को पकड़कर ड्रैग करूंगी तो इसकी विड्थ और हाइट दोनों बड़ी होंगी। और अगर मैं इसके दरमियान वाले नोड को पकड़ती हूँ जो कि वर्टिकल साइड पे है तो जस्ट इसकी विड्थ ज्यादा होगी, इसकी हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसे जितना मर्जी बड़ा कर लूं या छोटा कर लूं, इसकी विड्थ बड़ी और छोटी होगी, इसकी हाइट नहीं। और अगर मैं इसके हॉरिजॉन्टल दरमियान वाले नोड को पकड़कर ड्रैग करूं तो इसकी हाइट कम या ज्यादा होगी, विड्थ नहीं। और उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो ये एंगल ऑफ रोटेशन है। मैं अपने ऑब्जेक्ट को जितने डिग्री पे रोटेट करना चाहती हूँ वो मैं यहाँ लिखूंगी और अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर दूंगी। मैं यहाँ पे 45 लिख देती हूँ, और 45 लिखने के बाद जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगी तो आप देखिए मेरा ऑब्जेक्ट 45 डिग्री पे रोटेट हो गया। मैं कंट्रोल जी से वापस इसे सीधा कर देती हूँ, लेकिन हम इस ऑप्शन को कम ही यूज करते हैं। अगर हमें अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो हम मोस्टली जब इसको सिलेक्ट किया होता है तो इसके दरमियान वाले पॉइंट पे अपने माउस का कर्सर रखकर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह के हैंडल आ जाते हैं जो कि गुलाई में इसके कॉर्नर पे होते हैं। और जब हम इसके ऊपर माउस का कर्सर लेके आते हैं तो हमें एक छोटा सा राउंड नजर आता है। जब हमें वो राउंड नजर आ जाए तो हमें लेफ्ट क्लिक को प्रेस करेंगे अपने माउस के, और उसके बाद हम इसे जिस तरह चाहे रोटेट कर सकते हैं और जिस डिग्री पे लाके हम छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। और ये जो ब्लू लाइन नजर आ रही है ये हमें ये शो कर रही है कि जब आप अपने ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो वो आपका ऑब्जेक्ट इस जगह पे होगा जहां पे पहले है, वहां से ये मूव कर जाएगा, वहां से ये घूम जाएगा। जैसे अगर मैं इस क्लिक को छोड़ूं तो आप देखिए मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह से रोटेट हो गया। मैं दोबारा कंट्रोल जी करके इसे वापस ले आती हूँ, और उसके बाद हमारे पास इसको फ्लिप करने के लिए ऑप्शन है मिरर हॉरिजॉन्टली और मिरर वर्टिकली। इस ऑप्शन को समझाने के लिए मैं इसमें कलर फिल कर देती हूँ। मैं इसमें ये पिंक कलर फिल कर देती हूँ और इसके ऊपर एक और छोटा सा रेक्टेंगल बना लेती हूँ और बनाकर इसमें ब्लू कलर कर देती हूँ। और उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके इनको ग्रुप कर देती हूँ। और ग्रुप करने के बाद मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी, और सिलेक्ट करने के बाद और अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली मिरर करती हूँ तो जो मेरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस साइड पे है वो मूव करके इस तरफ हो जाएगी। मैं इसे मिरर हॉरिजॉन्टली करती हूँ तो आप देखें ये मेरा ट्रायंगल पहले इस तरफ था, अब इस तरफ हो गया। ये ट्रायंगल मूव नहीं किया बल्कि मेरा पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट मूव कर गया है। और अगर मैं इसे मिरर वर्टिकली करूं तो वर्टिकली जो चीज हमें यहाँ पे नजर आ रही है वो हमें यहाँ पे नजर आएगी। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें हमारा ऑब्जेक्ट फ्लिप हो चुका है। अब मैं इस अंदर वाले रेक्टेंगल को डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि जब हम दो ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आती है जिन्हें हम पिक टूल में देखेंगे। फिलहाल इस क्लास में हम रेक्टेंगल टूल की प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो यहाँ कुछ कॉर्नर के स्टाइल दिए हुए हैं जिन्हें मैं चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं ऐसे ही इनमें से किसी ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो ये वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि
अपने कॉर्नर की स्केलिंग हम किस साइज पे करना चाहते हैं, हमें पहले यहाँ से स्केलिंग साइज को सेट करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे देखें तो यहाँ हमें छोटे छोटे ट्रायंगल नजर आ रहे हैं और ये 4 बॉक्सेस हैं। ये चारों बॉक्सेस में हमारे 4 कॉर्नर शो हो रहे हैं। सबसे ऊपर हमारा लेफ्ट टॉप कॉर्नर और नीचे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, और इस तरफ हमारा टॉप राइट कॉर्नर और नीचे बॉटम राइट कॉर्नर है। और अगर हमें इन कॉर्नर की स्केलिंग को एक साथ कम ज्यादा करना है तो हम इस लॉक को बंद ही रहने देते हैं और इस स्केलिंग को कम ज्यादा करके देखते हैं। पहले हम यहाँ से इसकी स्केलिंग थोड़ी सी ज्यादा कर लेते हैं। मैं अगर यहाँ कॉर्नर पे रख कर क्लिक करूं और जैसे ही मैं यहाँ पे स्केलिंग सेट करके इसको छोड़ती हूँ तो आप देखें यहाँ पे मेरे चारों कॉर्नर राउंड हो चुके हैं। सबसे पहले राउंड कॉर्नर का ही ऑप्शन है और यहाँ से हम अपने कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इस राउंड को अंदर की तरफ कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये अंदर की तरफ मूव कर जाए, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखें मेरे कॉर्नर अंदर की तरफ राउंड हो रहे हैं। और अगर मैं इस फिगर को ज्यादा कर दूं तो ये इनके अंदर का कट मजीद गहरा हो जाएगा। राउंड कॉर्नर से हम अपने कॉर्नर को बाहर की तरफ राउंड कर सकते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्लैप्ड कॉर्नर से हम अपने कॉर्नर को अंदर की तरफ राउंड कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास चैम्फर्ड कॉर्नर है। चैम्फर्ड कॉर्नर से हमारे कॉर्नर बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें ये लाइन सीधी हो गई, लेकिन आप ये ऑप्शन उस वक्त यूज कर सकते हैं जब आप यहाँ पे कुछ स्केलिंग सेट कर दें। स्केलिंग आपने यहाँ पे सेट करनी होती है कि आप कितने स्केल पे अपने कॉर्नर को मूव करना चाहते हैं, कितनी स्केलिंग रखना चाहते हैं, और उसके बाद इन तीनों स्टाइल में से कोई स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप जस्ट किसी एक कॉर्नर को स्केल करना चाहते हैं, तमाम कॉर्नर को स्केल नहीं करना चाहते, तो आप इस लॉक को ओपन करके किसी एक कॉर्नर की स्केलिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं। पहले मैं इस स्केलिंग को खत्म कर देती हूँ और यहाँ से स्केलिंग को कम करके 0 पे ले आती हूँ। तो आप देखिए मेरे रेक्टेंगल की स्केलिंग खत्म हो चुकी है और यहाँ वापस 0 शो हो रहा है। अब अगर मैं इस लॉक को खोल देती हूँ और खोलने के बाद अगर जस्ट मैं इस कॉर्नर को राउंड करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से राउंड सिलेक्ट करूंगी और राउंड सिलेक्ट करके यहाँ से इसका साइज सिलेक्ट करूंगी। और जैसे ही मैं साइज सिलेक्ट कर रही हूँ तो वो लाइन मूव होती हुई नजर आ रही है ब्लू कलर की। जहां तक वो लाइन मूव कर रही है मेरे छोड़ने पर तो वो कॉर्नर उतना ही राउंड हो चुका होगा। मैं छोड़ूं तो आप देखें मेरा ये एक कॉर्नर राउंड हो गया। उसके बाद अगर मैं इस कॉर्नर को राउंड करना चाहूं तो मैं यहां से कर सकती हूँ। मैं इसकी स्केलिंग यहां से ज्यादा करूंगी तो आप देखें ये हमारे पास एक खूबसूरत पेटल की शेप आ चुकी है। और अगर मैं इसको मूव करती हूँ और इसके साइज को छोटा कर देती हूँ और उसके बाद इसके सेंटर पॉइंट को नीचे ले आती हूँ और इसको मूव करके इसकी कॉपीज बना लेती हूँ, तो अब देखिए मेरे पास ये एक फ्लावर रेडी हो गया। मैं कंट्रोल जी से वापस आ जाती हूँ और दोबारा इसको सिलेक्ट करती हूँ। बाहर यहाँ प्रॉपर्टी बार में जो प्रॉपर्टीज हमें नजर आ रही हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन ये तमाम प्रॉपर्टीज नहीं है। अगर किसी भी बार के एंड पे आपको इस तरह से छोटे एरोज नजर आ रहे हैं तो उसका मतलब है इसमें मजीद प्रॉपर्टीज मौजूद हैं जो कि जगह कम होने की वजह से आपको शो नहीं हो रही। तो आप इन एरोज पे क्लिक करके इन प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। और इस वक्त हमारे पास यहाँ 3 प्रॉपर्टीज हैं, आउटलाइन, रैप टेक्स्ट, और अगर हमारे पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रंट पे रखना है या बैक पे लेके जाना है वो ऑप्शन है हमारे पास। और उसके बाद ये कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन है। अब हम इन ऑप्शन को यूज करना देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी आउटलाइन है, यहाँ नन शो हो रहा है क्योंकि हमने इसकी आउटलाइन खत्म की हुई है। और अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो हमें यहाँ पे डिफरेंट आउटलाइन शो हो रही हैं। हम इसमें से किसी भी आउटलाइन को सिलेक्ट करें तो वो आउटलाइन हमारे पास आ जाएगी। हम यहाँ से बारीक या मोटी आउटलाइन सिलेक्ट कर सकते हैं और नन करें तो ये आउटलाइन खत्म हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रैप टेक्स्ट का है। रैप टेक्स्ट का ऑप्शन हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास कोई टेक्स्ट मौजूद होता है
और उसके लिए मैं अपने दूसरे पेज पे आ जाती हूँ जहां पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिख के रखा है। अब ये टेक्स्ट खुद भी लिख सकते हैं या लिखा हुआ टेक्स्ट ही यहाँ ला सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट कैसे लिखना है और कैसे लेके आना है वो मैं अपने टेक्स्ट टूल में आपको बताऊंगी। अभी हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे, हम जस्ट यहाँ पे रेक्टेंगल टूल की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और इसमें स्काई ब्लू कलर फिल कर लेती हूँ। अब आप देखें ये ऑब्जेक्ट मेरे टेक्स्ट के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है और मेरा टेक्स्ट इसके नीचे छुप गया है, वो मुझे नजर नहीं आ रहा। अब मैं दोबारा इस एरो पे क्लिक करके यहाँ पे रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पे आती हूँ। इससे क्या होगा कि हमारे ऑब्जेक्ट की साइडों पे टेक्स्ट आ जाएगा और हमारा ऑब्जेक्ट उस टेक्स्ट के साथ सेट हो जाएगा। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट स्टाइल मौजूद है। सबसे ऊपर नन है। अगर हम ये स्टाइल सिलेक्ट करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट टेक्स्ट के थोड़ा पीछे चला जाएगा, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी और हमें कुछ हद तक टेक्स्ट नजर आने लगेगा। और अगर हम इस स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट फ्लो लेफ्ट, तो हमारे लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट आ जाएगा और राइट साइड पे हमारा ऑब्जेक्ट। और अगर हम नीचे वाला सिलेक्ट करते हैं स्टाइल, यहाँ हमें स्टाइल बने हुए भी नजर आ रहे हैं। इसमें से हम कोई सा भी स्टाइल सिलेक्ट करें तो उसी के मुताबिक हमारा टेक्स्ट हमारे ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द रैप हो जाएगा। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को अपने ऑब्जेक्ट के गिर्द रैप कर सकते हैं। अगर मैं इस स्टाइल को सिलेक्ट करके ओके कर दूं तो ये इस तरह से शो होने लगेगा। उसके बाद मैं वापस अपने पहले पेज पे आती हूँ और दोबारा इन एरोज पे क्लिक करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ये जो दो ऑप्शन हाइड नजर आ रहे हैं, ये इसलिए हाइड है कि इस वक्त हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट शो हो रहा है। और अगर मैं यहाँ एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और ड्रॉ करने के बाद इसमें ग्रीन कलर कर देती हूँ और इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, तो अब आप देखें यहाँ मुझे एक ऑप्शन शो हो रहा है, तो बैक ऑफ लेयर, कि अपनी इस पहली लेयर को बैक पे भेज दें। और अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करते हैं और अपने नम पैड वाले हिस्से में से पेज डाउन का बटन प्रेस करते हैं तो भी ये ऑप्शन वर्क करेगा और आपको यहां से प्रेस नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप यहां से प्रेस करना चाहें तो भी ये आपका फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट पीछे चला गया और अब ये प्रॉपर्टी हाइड हो गई और ये प्रॉपर्टी शो हो रही है टू फ्रंट ऑफ लेयर, कि आप इसको वापस फ्रंट पे ला रहे हैं, जो पीछे वाली लेयर है उसको ऊपर ला रहे हैं। तो इसके लिए आप शिफ्ट पेज अप की यूज कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए और नम पैड वाले हिस्से में से पेज अप वाली की प्रेस कीजिए तो ये ऊपर आ जाएगा। और या फिर आप यहां से प्रेस करें तो ये वापस ऊपर आ जाएगा और ये की हाइड हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कन्वर्ट टू कर्व है। अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को कर्व में कन्वर्ट करती हूँ तो फिलहाल यहाँ पे कोई फर्क शो नहीं होगा, लेकिन अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को कर्व में कन्वर्ट कर लेती हूँ और जब शेप टूल यूज करूंगी तो मैं ज्यादा अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर सकूंगी। और अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को कर्व में कन्वर्ट नहीं करती तो शेप टूल के कुछ ऑप्शन मैं उस पर यूज नहीं कर सकूंगी। ये ऑप्शन हमारे शेप टूल के साथ मिलकर वर्क करता है, लिहाजा जब हम शेप टूल को सीखेंगे तो कन्वर्ट टू कर्व का क्या काम है आपको ज्यादा अच्छे से वाज़ा हो जाएगा। हम रेक्टेंगल टूल की तमाम प्रॉपर्टीज को देख चुके हैं और यहाँ सिर्फ एक ऑप्शन बचा है और यहाँ हमें राउंड में प्लस का निशान नजर आ रहा है। ये क्विक कस्टमाइज का ऑप्शन है और ये ऑप्शन आपको हर प्रॉपर्टी बार के साथ नजर आ सकता है, टूल बार में भी नजर आ रहा है। जहां भी ये निशान होगा उसका मतलब है कि जितनी लिस्ट आपके ऑप्शंस की होगी वो इसके अंदर होगी। इस वक्त अगर हमारे पास रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हैं तो रेक्टेंगल की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो इसके अंदर मौजूद होंगी। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आपको देखिए रेक्टेंगल की तमाम प्रॉपर्टीज यहाँ शो हो रही हैं। और अगर मैं इसमें से किसी प्रॉपर्टी को हाइड करना चाहूं तो कर सकती हूँ, जैसे कि ये कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है और मुझे फ्रंट पे शो नहीं हो रहा, तो मैं चाह रही हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन जो कि ये यहाँ पे मुझे जस्ट ये बताता है कि एक्स और वाई एक्सिस पे मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे मौजूद है, ये मुझे इतना जरूरी नहीं लग रहा, तो मैं इसको हाइड कर सकती हूँ। और उसके लिए अगर मैं इस चेक को हटा दूं तो ये हाइड हो जाएगा। और आप देखें अब यहाँ पे जो मुझे आउटलाइन की प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही थी शो होने लगी। उसके बाद अगर मैं ये नहीं देखना चाहती कि मेरा साइज कितना बड़ा या छोटा हो रहा है मेरे ऑब्जेक्ट का, तो मैं यहां से भी चेक हटा दूंगी तो ये ऑप्शन हाइड हो जाएगा
और मेरे पास मजीद ये प्रॉपर्टीज शो हो जाएंगी, इनके लिए जगह बन जाएगी। उसके अलावा हम इस निशान पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं वो तमाम वर्क कर रही हैं कि नहीं। या बाजुकात हमें कोई सिखा रहा होता है, या जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ और उसके बाद आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा और आप कहें ये ऑप्शन तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो उसके लिए आप इस प्लस के निशान पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं वो प्रॉपर्टीज के अंदर मौजूद है या नहीं। और अगर प्रॉपर्टी यहाँ पे मौजूद है और आपको शो नहीं हो रही तो आप उसके बॉक्स पे चेक लगाएंगे और चेक लगाकर जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो होने लगेंगी। और जहां आपको ये छोटे 2 एरो नजर आए तो आप समझ जाएं कि जितने ऑप्शन हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं उसके अलावा भी कुछ ऑप्शन मौजूद हैं जो कि जगह कम होने की वजह से शो नहीं हो रहे, तो आप इन पे क्लिक करके उनको चेक कर सकते हैं। अब मैं इन रेक्टेंगल को डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद दोबारा रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करूं तो नीचे हमारे पास 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने माउस का कर्सर जहां पे रख के प्रेस करूंगी और उसके बाद उसको ड्रैग करूंगी तो एक लाइन बन जाएगी। जितनी लाइन रखते हुए मैं अपने माउस के कर्सर को छोड़ूंगी और छोड़ने के बाद जब उसको ड्रैग करूंगी तो मेरा रेक्टेंगल बन जाएगा और जितने साइज का मुझे रेक्टेंगल चाहिए उतने साइज का रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं दोबारा क्लिक करूंगी तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। मैं दोबारा आपको बताती हूँ कि मुझे जितने साइज का रेक्टेंगल चाहिए मैं अपने माउस के कर्सर को प्रेस करूंगी और प्रेस करते हुए उतनी लाइन ड्रैग करूंगी और ड्रैग करने के बाद मैं अपनी लाइन को इधर उधर मूव भी कर सकती हूँ और जहां पर मैं इस लाइन को छोड़ दूंगी, छोड़ने के बाद मैं इसको दोबारा नीचे को मूव करूंगी और जितने हिस्से पे मैं इसे मूव करूंगी वहां पे मैं दोबारा प्रेस करूंगी तो उतने हिस्से पे लाइन बन जाएगी और इससे आप किसी भी एंगल पे अपने रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आप रेक्टेंगल टूल लें या 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल लें, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, किसी एक प्रॉपर्टी में भी कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट इनको ड्रॉ करने का तरीका मुख्तलिफ है। क्या आप रेक्टेंगल टूल लेते हैं तो आपके पास एक एक्यूरेट सा रेक्टेंगल आता है, जबकि 3 पॉइंट रेक्टेंगल से आपका थोड़ा रोटेट शुदा रेक्टेंगल आता है। लेकिन ये ऑप्शन नॉर्मली यूज नहीं होता, बल्कि हम रेक्टेंगल टूल से ही रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद अपनी मर्जी से इस रोटेट टूल पे फिगर लिख कर उतने एंगल पे उसको रोटेशन दे सकते हैं, या फिर हम अपने रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके दोबारा उसके अंदर मौजूद प्लस के निशान पे क्लिक करें तो हमारे पास रोटेशन मोड आ जाता है और यहाँ से हम अपने रेक्टेंगल के इन नोड्स को प्रेस करते हुए इसे मूव करें तो हम इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।